हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? वेलकम टू साइंस चैप्टर। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई के बारे में। स्टूडेंट, यहाँ हम किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया के बारे में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि स्टूडेंट किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट, ये हमारे लिए अच्छी बात है, कम से कम हमारा सिलेबस तो कम हुआ, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा से। स्टूडेंट, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स को अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको बटर मिल्क का एक स्मॉल ड्रॉप लेना है, उसे वाटर के साथ डाइल्यूट करना है, देन स्टूडेंट उसे हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। स्टूडेंट, उसे जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो स्टूडेंट कुछ इस तरह के स्मॉल रोड लाइक ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे। ये सब ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा के होते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट, जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। दे मे बी ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। स्टूडेंट, जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। देन स्टूडेंट, देज आर प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो स्टूडेंट मोनेरा ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल होती है विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। मतलब स्टूडेंट जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता। तो स्टूडेंट, ये जो 3 कैरेक्टर्स है ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इनकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, ये जो फिगर है इस फिगर में कुछ ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा के हैं। तो बिल्कुल कुछ इस तरह के वो दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखना पड़ता है। देन स्टूडेंट, हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा, तो स्टूडेंट अगर किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो उसके लिए स्टूडेंट जो पॉइंट का वाटर होता है उसमें से स्टूडेंट आपको एक स्मॉल ड्रॉप लेना है। उस वाटर को स्टूडेंट आपको हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। तो स्टूडेंट हमें कुछ मोटाइल इरेगुलर शेप के माइक्रोब्स दिखाई देते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये माइक्रोब्स किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो स्टूडेंट चले देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्टूडेंट प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। मतलब स्टूडेंट किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है। कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। फॉर लोकोमोशन दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है लोकोमोशन के लिए उनके पास क्या होता है? सूडोपोडिया होते हैं, हेयर लाइक सिलिया होते हैं। देन स्टूडेंट जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं एंड हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो यूग्लिना होता है, ओलवॉक्स होता है, वो एग्जाम्पल्स है ऑटोट्रॉप्स के। हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो स्टूडेंट अमीबा, पैरामेशियम, मतलब जो पैरामेशियम होता है, अमीबा होते हैं, ये स्टूडेंट क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स प्रोटिस्टा होते हैं। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में क्या रखना है? किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। जो सेल में न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। देन स्टूडेंट फॉर लोकोमोशन उनके पास सूडोपोडिया होते हैं, हेयर लाइक सिलिया होते हैं। और स्टूडेंट लास्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, साथ ही साथ ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो वो कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, ओलवॉक्स, ये ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स है। अगर हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो अमीबा, पैरामेशियम, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये
हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। स्टूडेंट किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अगर आपको देखना है तो स्टूडेंट आपको ब्रेड का पीस लेना है। उस ब्रेड को आपको 2 या 3 दिन तक बंद कंटेनर में रखना है। 3 दिन के बाद जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो स्टूडेंट आपको कुछ कॉटन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म किंगडम फंजाई होते हैं। तो स्टूडेंट किंगडम फंजाई के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई, तो स्टूडेंट देखो, देज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब स्टूडेंट किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और साथ ही साथ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस कैसा होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। दिस वन मोस्ट आर सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, फूड को एब्सॉर्ब करते हैं। दे फीड अपॉन डिकेन ऑर्गेनिक मैटर। जो डिकेन ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके ऊपर वो क्या करते हैं, फीड करते हैं। सेल वॉल टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। तो स्टूडेंट इनकी जो सेल वॉल होती है वो टफ होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है, उसे स्टूडेंट क्या कहते हैं, उसे स्टूडेंट चिटिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिकरिस्ट, एस्परजिलस, मशरूम, पेनिसिलियम, ये एग्जाम्पल से किंगडम फंजाई के। ब्रेड्स के ऊपर जो फंजाई ऑकर्स करते हैं वो कुछ कॉटन के थ्रेड्स लाइक दिखाई देते हैं और सम फंजाई कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।